हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप ये पेपर मैं ऑलरेडी चेक कर बैठा हूँ, लेकिन इस पेपर में बच्चे ने क्या मिस्टेक की जिससे इसके 76 मार्क्स ही आए, 80 मार्क्स नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे आप शीट कैसी आएगी आपको पेपर में। जैसे फर्स्ट आएगा यहाँ सब्जेक्ट मैथ्स एज इट इज़ लिख देना, सब्जेक्ट कोड 004 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो आपका डे था उस दिन, मतलब होगा उस दिन का डे आपने लिख देना है और डेट उस दिन की डाल देनी। मीडियम जैसे इस बच्चे का इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में कर दिया। बाकी देखो रोल नंबर फिलिंग 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 1, 1, इस तरह से आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना। जैसे सेंटर कोड ये हमारे स्कूल का है। बाकी देखिए सीरीज इसकी ए थी और ये सब्जेक्ट कोड ये इस तरह से। अब यहाँ पर जो ये मेन बात है, इस बार एमसीक्यू के लिए जो ये चीज़ आ रही है तो आपने ध्यान से फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का आंसर बी है, थर्ड का आंसर ए है। ये बिल्कुल मैंने चेकआउट किए, सारे एग्जैक्ट आंसर हैं, ठीक है। 16 के 16। बाकी यहाँ देखो अपने साइन कीजिए। बाकी यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर क्या लिखना है, देखो ऊपर जो है 2 तो 2 लिखेंगे, उसका 5 तो 5 लिखेंगे, उसका 1 तो 1 लिखेंगे। जैसे कि सिंगल सिंगल डिजिट्स को लिखेंगे हम लोग। उसका नीचे अपना नेम लिखेंगे, उसका फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है इन्विजिलेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट के साइन होंगे, यहाँ पे स्टैंप्स लगेंगी। ये ऑटोमेटिक, ठीक है, ये प्री बोर्ड है, परंतु एक्चुअल पेपर में आपको ये आएगा, ठीक है। अब देखें आगे, देखो बच्चे की प्रिपरेशन देखिए सॉरी, बच्चे के प्रेजेंटेशन देखिए, बहुत अच्छा लिखा हो। प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, मुझे लगता है आपको एक अक्षर दूर से समझ आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल किस तरह से बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो, बिल्कुल आपने एज इट इज़ करने की कोशिश करनी है। 2 मार्क्स देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट इसने 2 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और ये नेक्स्ट वन देखिए, ये इसने वैल्यू पुट की हुई है बिल्कुल प्रॉपर। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस बच्चे का पेपर बहुत ही मुझे अमेजिंग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े से मार्क्स इसके कट चुके हुए हैं। देखिए नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इसने क्वेश्चन 1, 2 बना लिया और एज इट इज़ सब्स्टिट्यूशन एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वाई की फॉर्म में। ये बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्व किया है, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे भी इसने बिल्कुल सही आंसर निकाला और इसको जो है यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना था, बिल्कुल सही किया और 2 मार्क्स इस बच्चे को पूरे के पूरे मिले हुए हैं। क्लियर बात है। इसके बाद देखें यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी देखो 2 मार्क्स का, तो बच्चा जो है ये चीज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। इसको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी बनता है, लेकिन फिर भी चलो मार्क्स 2 मार्क्स इसको मिल चुके हैं बाय लक की। चलो एग्जाम में अच्छा मिल चुका था, नहीं तो 1 मार्क्स को कटेगा। लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे सिर्फ क्या है 2 लाइन्स आ रही हैं, थोड़ा एक फार्मूला लिख के 1 लाइन्स बढ़ा सकते हैं आप। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि मेन बात क्या, फिर मैं वही बात करता हूँ कि प्रेजेंटेशन मायने रखती है, ठीक है। क्यों उस टाइम जो आपके 3 घंटे चल रहे हैं उसमें आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट इसने डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वन इसने प्रॉपर इसका आंसर भी निकाला, इवन पॉइंट में निकाला, इसको 2 मार्क्स मिल गए हुए हैं पूरे के पूरे। फिर देखिए यहाँ पर देखो बच्चा क्या करता है, एक लाइन एटलीस्ट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फ्लो बन जाए कि नहीं बहुत ही कंजेस्टेड लिख रहा है बच्चा, तो एक लाइन छोड़ दें तो और बेटर सुंदर लगेगा। इसे स्टेपिंग मानी जाती है, ठीक है। जैसे ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ये रैशनल नंबर है, तो लेट अस अज्यूम दैट सॉरी इरेशनल प्रूव करना और रैशनल हमने एज्यूम किया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर। बच्चे की जब आप अटेम्पटेशन देख पा रहे हो, मुझे लगता हो आपको भी पसंद आ रहा हो, ये बहुत सुंदर लिखा है बच्चे ने, ठीक है। ये चीज़ होंगी, इसमें इसको 2 मार्क्स मिल गए हैं। नेक्स्ट ये बिल्कुल प्रॉपर अटेम्प्ट किया हुआ, इसने 2 एपीज़ दी थी, उनके nth टर्म को इक्वल करके जो आपका कौन सी टर्म सेम आएगी वो चीज़ निकालनी थी, और ये प्रॉपर जो है बच्चे ने एज इट इज़ यहाँ पे किया हुआ है। 30 टर्म निकली हुई है, एग्जैक्ट आंसर आया। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एज इट इज़ सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ग्राफ का था और बच्चे ने बिल्कुल A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकाल के इनको डिवाइड भी किया हुआ है। उसका पहले दो कोफिशिएंट्स के ही जो है आपके इक्वल आंसर्स नहीं आए, तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, और लाइन में इंटरसेक्टिंग तो मतलब इसमें कंसिस्टेंट होगा। देखिए इसके बाद इसने वैल्यूज़ निकाली प्रॉपर, ये एज इट इज़ बहुत अच्छा किया हुआ इसने। चलो यहाँ पे इसने खुला लिखा हुआ है ये, ठीक है, इस तरह से। बाकी इसने देखिए यहाँ पर जो है ये बनाया हुआ ग्राफ पेपर, देखो ग्राफ भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हुआ कहीं ना कहीं प्रॉपर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 4,0 2,3। ये इसका आंसर जैसे ये 2,3 पे आ रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x = 3 एंड y
सॉरी x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे ये बोला था कि इनकी हेल्प से जो ट्राइंगल बनेगा तो उसको जो आपने शेड करना है, तो इसने बिल्कुल सही किया, शेड किया हुआ है। ये 3 मार्क्स पूरे प्रॉपर। ठीक है, जैसा बोला गया वैसे करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रोहनेज और उसकी मदर कीज, ये बिल्कुल सही। यहाँ भी इस बच्चे ने पूरा प्रॉपर अटैम्प्ट किया हुआ है एज इट इज़, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर सही आंसर निकाला हुआ है हिसाब से। इस रोहन की एज 7 ईयर्स। आगे नेगेटिव वाली इसने रिजेक्ट कर दी क्योंकि एज नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपकी, इसको सॉल्व आउट करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना हो बिल्कुल प्रॉपर। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो मैंने जैसे ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट ज़रूर लगानी चाहिए हमारे को। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसकी जो प्रेजेंटेशन देखिए प्रॉपर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी माइनर सी मिस्टेक अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, माइनर मिस्टेक है लेकिन मिस्टेक है। देखिए यहाँ से इसको कट कर रहा है, अगर ये कट करना चाहता तो इसको क्या करना चाहिए था, इसके रूट को ऊपर और नीचे जो था पहले ही ब्रेक कर लेना था, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान देना आपने। जब आपको टाइम मिलता है लास्ट में कि हाँ जी अपना पेपर चेक कीजिए, तो वहाँ पे आपने ज़रूर चेकआउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, डायग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसी डायग्राम होनी चाहिए प्रॉपर। इसके बाद यहाँ पे इसने बिल्कुल सही है, सेंट्रल एंगल चेंज कर दिया है कि मेजर सेक्टर का भी निकालना है, तो 2 तरीके होते हैं, तो इस तरीके से भी आपका बिल्कुल सही आंसर। और इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है 3 मार्क्स पूरे मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसकी मेजर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक मानता हूँ मैं, ये एक तरह का ब्लंडर ही मान लें। सीकेंड थीटा दे दिया आपको 13/12, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर रही लड़की, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको पहले यहाँ पे लिखना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बिल्कुल बच्चे ने पूरा सॉल्व आउट किया हुआ है, और ये देखिए पूरा का पूरा इसने लिखा, लेकिन आंसर मार्क्स मैंने 0 दिए क्योंकि मैंने इस चीज़ पे इतना फोकस किया हुआ है बच्चों को अपने कि बच्चों ये चीज़ आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बिना बनाए अगर आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर देते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वाला, तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। तो इसमें ये मिस्टेक है, इसलिए इनको इसका यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो ये आपने ध्यान देना कि ये चीज़ आपकी गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 मार्क्स कटे हैं और टोटल इसके जो कटे हुए हैं वो 76 मार्क्स आए हैं। देखो क्वेश्चन पूरा ठीक करने के बाद ये मिस्टेक हो रही है बच्चे से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने और एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ बोलता है कि ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन इसका रीजन नहीं दे पाया बच्चा, रीजन देना है इसका। और रीजन क्या होना था इसका रीजन वही होना था कि 10.1 थ्योरम जो बोलती है हमारी सर्कल की, कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो पॉइंट है उसको मिलाते हैं, नहीं टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ उसको मिलाते हैं, तो उसके साथ वो परपेंडिकुलर क्रिएट करता है। बाकी देखो सही क्वेश्चन किया हुआ है, फिर भी यहाँ मैंने दे दिया इसको मार्क्स पाइथागोरस थ्योरम लिखने का, तो इसने एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बाकी इसका पेपर देखें, इस बच्चे का बिल्कुल प्रॉपर अटेम्प्टेड है प्रॉपर। ठीक है, और प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन एकदम से एक्यूरेट है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया से इस बच्चे ने प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा पेपर किया हुआ है। लेकिन जो 2 इसने मिस्टेक्स की, इन 2 बड़ी मिस्टेक्स के कारण जो है मार्क्स कट गए इसके 4, तो मार्क्स आ गए 76। अगर आप पूरे 80 आउट ऑफ 80 गेन करना चाहते हैं तो आपको जो है ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर ये चीज़ करें, आप लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, सब्सक्राइब एज इट इज़। ठीक है, थैंक यू।